लेट्स सी के हो क्या रहा है, ये ज़रा एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं डॉक्टर हुमा बक़ाई साहिबा। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र क्या कह रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये सारी सिचुएशन पर क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। योर टेक सबसे पहले करंट सिचुएशन पर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, इस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लल हो और अल्फाज की जंग थी अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन पिछले 2 दिन से कुछ सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है और वो ये कि मिडल ईस्ट में लोग फाल हुए हैं, खासकर जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी थी एक बार फिर कि वो कोई एक जबरदस्त अटैक ईरान पर करने वाले हैं और जिसके नतीजे में ईरान ने ये जवाब दिया था कि फिर जो हम जवाब देंगे वेस्ट एशिया की शक्ल तब्दील हो जाएगी। तो जब ये अल्फाज की जंग जारी थी कुछ बैकडोर कॉन्वर्सेशंस हुई जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर मीडिएटर्स फाल हुए हैं, एक बार फिर पाकिस्तान फाल हुआ है। क्वाइट बैकडोर डिप्लोमेसी तो चल ही रही थी। तो इस वक्त जो हमारे स्पीकर हैं उनकी तरफ से और जो इसाफदार साहब हैं उनकी तरफ से अपने काउंटर पार्ट्स को इनवाइट गया है तेहरान में, और ये लेट नाइट मंडे की डेवलपमेंट है और देखना ये है कि उसके रिस्पांस में वो कब तशरीफ लाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो एक कोई नया मीडिएटर सीन पर नहीं आया है और जो सबसे अहम सोटू से मीडिएटर है तेहरान के लिए वो पाकिस्तान है। और जाहिर है अमेरिका की तरफ से भी हमें इसी की छोटा सा अमेरिका की तरफ से आप जो पॉइंट कह रही हैं उस पर थोड़ा सा ज़रा एम्फसाइज करते चलें कि जेडी वैंस कह रहे हैं कि अरबों डॉलर इन्वेस्ट किया गया है इस प्रोग्राम को डिरेल करने के लिए, इजराइल बीइंग द स्पॉइलर ना। अमेरिका की तरफ से बयान क्लैरिटी के साथ आ गया। आपको क्या लग रहा है ये बयानात किस हद तक इन्फ्लुएंस्ड हैं जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं? ये बयानात तो देखिए जी इसी तरह चलेंगे क्योंकि ईरान भी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को प्ले करता है और प्रेसिडेंट ट्रंप तो बहुत ही ज्यादा फंसे हुए, उनकी रेटिंग्स लोएस्ट हुई हैं उनके टेन्योर में इस वक्त, और जाहिर है सबको नवंबर के इलेक्शंस के बारे में पता है। लेकिन देखिए एक बात तो मेरा ख्याल है कि बहुत वाज़े तौर पर अमेरिका में भी इस बात की समझ है कि इस वॉर की जो एस्केलेशन है और उसका जो हार्ड पावर ट्रैप है वो अमेरिका को कोई फैज़ नहीं दे रहा, और उन्हीं के मैगजीन्स में और उन्हीं के जो थिंक टैंक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके पास शायद अब वो सप्लाई चेन भी नहीं है कि इस जंग को इस तौर रवा रखा जाए। न्यूक्लियर ऑप्शन जाहिर है हमेशा टेबल पे होती है, लेकिन वो न्यूक्लियर ऑप्शन तो फिर अटमोस्ट तबाही है। तो मेरा ख्याल है कि चाइना भी क्वाइट डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व है, उसने कॉन्वर्सेशंस की हैं अमेरिका के साथ भी, तेहरान के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। मेरा नहीं ख्याल कि न्यूक्लियर ऑप्शन जो है उसके ऊपर कोई मसला है, क्योंकि ईरान तो कह चुका है कि न्यूक्लियर वो नहीं होना चाहता ओवर्ट न्यूक्लियर स्टेट। मसला हुर्मस का है, हुर्मस के साथ ईरान ओमान के साथ कॉन्वर्सेशंस में है ऑल्टरनेटिव पाथवे के लिए जहां से गुजर जाएं और वो इरानियन और ओमानी वाटर्स में से गुजरेंगी, वहां पर कुछ कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, लेकिन इसके बारे में भी ईरान कहता है कि ये हतमी हल नहीं है। मेरे ख्याल है ईरान ने भी अपनी पोजीशन इस वक्त बहुत हार्डन की हुई है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ईरान की तरफ से भी आनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और गुजारिश कर दूं, जो खित्ते में डेवलपमेंट है, ओमान की इंक्लिनेशन जो है यूएस की तरफ ज्यादा है या फिर ईरान की तरफ ज्यादा है, यानी ईरान के मौकिफ के साथ वो ज्यादा अलाइन करते हैं या यूएस के साथ? ओमान कॉन्वर्सेशंस में है तेहरान के साथ, लेकिन कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ना तो अमेरिका के साथ चाहता है और ना तेहरान के साथ चाहता है, क्योंकि तवातुर के साथ अमेरिका तेहरान ने ये बात बावर कराई है कि अगर खित्ते में आप अमेरिका के साथ खड़े होकर मुझे अटैक करेंगे तो फिर मैं आपको अटैक करूंगा। और यही सूरत हाल बहरीन में भी हुई, यही सूरत हाल कतर और कुवैत में भी हुई। हालांकि कतर जो था वो मीडिएटर भी था, और हमने कुछ इस किस्म की भी ग्रेप वाइन सुनी है कि जो ये अड्डे हैं, अमेरिकन अड्डे हैं बिलखुसूस कतर में, कुवैत में और बहरीन से, वहां से अमेरिकन फौजियों की इनखला की भी बात हुई थी और शायद कुछ इनखला हो भी रहा है। तो देखिए, अगर मैं एक बात थोड़ा सा रिवायती बात से हटके कहूँ, अमेरिका इज नोन टू कट एंड रन।
जब उसको लगता है कि ये सूरत हाल अब उसके लिए बैगेज बन रही है, मजीद फायदा नहीं है, तो वो अफगानिस्तान से भी एक कैलेंडर बेस्ड एग्जिट के साथ बाहर निकल गया था। हो सकता है वो यहाँ से भी बाहर निकल जाए। इसीलिए मैं ये गुजारिश करना चाह रही थी कि जो सूरत हाल ग्राउंड पर है, वो जैसे जो गजा में हो रहा है और जो लेबनान में हो रहा है, जो वॉर्स बाय अदर मीन्स हैं, जिनको काउंटर करने के लिए फिर तेहरान जो है अपनी प्रॉक्सीज को एक बार फिर बहुत खुल के सपोर्ट कर रहा है, इससे मिडल ईस्ट में बहुत समझिए परेशानी है। पीस बोर्ड के रिवाइवल की बात हुई, इब्राहिम अकॉर्ड्स की रिवाइवल की बात हुई, लेकिन नथिंग इज फ्लाइंग। बीच में ये कहा गया कि जो सऊदी अरब और अमेरिका का मुआहदा हुआ है, उसके नतीजे में सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड्स को साइन करेगा, इजराइल को रिकग्निशन देगा, लेकिन ये स्टेटमेंट्स आते हैं और फिर इसके ऊपर आप ग्राउंड पे कोई प्रोग्रेस नहीं देखते। तो इससे अमेरिकन पोजीशन भी कॉन्स्टेंटली डाइल्यूट हो रही है और तेहरान जाहिर है अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए एक एग्रेसिव स्टांस रखता है। तो हम इन सम वेज एक स्टेटस को में इस वक्त सूरत हाल फंसी हुई है। राइट, बहुत बहुत बारीकी के साथ जो है ना नज़र रखने की ज़रूरत पड़ती है और आप जैसे लोग हमारी हेल्प करते हैं।